और मथवा पे चंदन लगा ली। जरासंध ने देखा तो पहचान तो गया कि कृष्ण वही है, द्वारिकाधीश वही, लेकिन डर के माना जब ये पंडित बन के आ रहे हैं तब नहीं डांटना है इनको। आगे कृष्ण भगवान, भीम, अर्जुन जब लाइन पे लगते लगते गए तो जानबूझ करके जरासंध ने सर नीचे कर लिया कि नजर में नजर न मिले, लेकिन पहचान गया। लेकिन चंदन लगाए थे तो कहा बताओ क्या दे दूं। तब भगवान बोले, हे मगध नरेश, हम सब भीख मांगने वाले पंडित नहीं हैं। कहा फिर? कहा जो मांग रहा हूं अगर दे सको तो वो दे दो। कहा क्या? तो भगवान ने कहा युद्धम नो दे ही राजेंद्र। हे मगध नरेश, युद्ध करने का वरदान दे दो, युद्ध करने का दान कर दो। मगध नरेश जरासंध हंसा बड़े जोर से, करे पूरी दुनिया में आज कोई मिला है हमसे जो युद्ध के लिए हमसे मांग रहा है। भगवान ने कहा लेकिन युद्ध कैसा होगा बता, जानते हो? कहा कैसे? कहा द्वंद्वसो यदि मन्यसे, द्वंद्व युद्ध होगा। तो द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है केवल दो लोग लड़ेंगे और सब देखेंगे। भगवान ने कहा हमको द्वंद्व युद्ध करने का दान कर दो। तो कहा कौन लड़ेगा, अपना परिचय तो बताओ। तो भगवान ने कहा कि असौब्रिको दरह पार्थस, ये भीम भैया हैं, ये पार्थ अर्जुन हैं, और भ्रातार्जुनो ह्ययम अनयोर मातुलेयम माम, इनके बुआ का लड़का हूं। कृष्णम जानी ही ते रिपुम, पुराना दुश्मन आपका जानते हो ना, जो लड़ाई हुई थी हमसे, आपसे भगे थे 17 बार। जरासंध ने कहा अरे अरे न त्वया भीरुणा योत्स्ये, कृष्ण तुम भी वीर बनते हो क्या? अपने आप को मानते हो क्या? अरे जो हमको देख करके भाग गया हो पर्वत पे, वो लड़ाई करने के लिए आए? तुम तो लड़ ही नहीं सकते हो, अपना नाम तो हटाओ इसमें से। और अर्जुनों को योद्धा हैं और मरवाने के लिए लाए हो तो बोलो अर्जुन को कर दूं, पांडवों को 5 ही पुत्र रह जाए, 4 ही रह जाए। अर्जुन सन्न हो गए कि हमको सीधा सीधा करा कि अर्जुनों कोई वीर है। अर्जुन डरिया मारा बेचारे कुछ बोलबा ही नहीं किए, क्या हमको कैसे कह रहे हो। तब जरासंध कह रहा है कि हाँ अगर आपकी इच्छा हो तो 2-4 मिनट के लिए भीम को कर दो, भीम का नाम निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन इनसे कह दो ये लड़ सकते हैं। अब भीम बड़े अभिमान में रहते तो भीम कैसे करें, तो भगवान ने देखा, कहो भैया भीम आ जाओ मैदान में। अब भीम की मजबूरी है, क्या करें, आ गए, खड़े हो गए। और जरासंध गया 2 गदा ला करके रखा, भीम जो लेना हो ले लो। और इसके पहले भीम बड़ा गदा भाजे, मार दू तो पृथ्वी ये हो जाए, मार दू तो आसमान हिल जाए, यही हो जाए, वो हो जाए। और जब सामना पड़ गया तो भीमों बेचारे को अब गदा लेना पड़ गया, लड़ाई शुरू हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, भीम में और जरासंध में चटाचट होने लगी लड़ाई। और जरासंध गिर जाए, खूब गदा मारे, लेकिन फिर उठ के खड़ा हो जाए। और जब फिर उठ के खड़ा हो जाए तो भीम परेशान। तो भीम को जब मारा, भीम गिर पड़े, तो भगवान को बड़ी कातर नजर से भीम ने देखा कि महाराज अब नहीं मिल पाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, अंतिम मुलाकात है ये लड़ाई का, हम बच नहीं पाऊंगा। जब अधीर हो गए, करुणा से कातर हो गए और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखे तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके भीम को दिखाया कि मारने से नहीं मरेगा। ऐसे ऐसे जब फाड़े तो भीम जान गए कि फाड़ने से मरे गए। तिनकवा ज्यों फाड़े त्यों भीम को ज्ञान हो गया कि फाड़ने से मरेगा। भीम तुरंत फुर्ती से उठ के खड़े हो गए, जोश आ गया, गदा उठाए और गदा उठा करके जब प्रहार किया, जरासंध के ऊपर गिरा, उसके एक पैर को एक पैर से दबाए और दूसरे पैर को हाथ से पकड़े। एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्याम मनु प्रगृह्यस गुदतः पाटयामास शाखाम्यु महागजः, फाड़ दिए और फाड़ के फेंके, आगे चले। तब तक वो फिर जुड़ गया, राक्षस तो है यही कहां मरने वाला है। पीछे से फिर मारा एक बाण, एक गदा जोर से भीम को। भीम चक्कर खा के गिर पड़े। अब इशारा किए भगवान से बच नहीं पाऊंगा, अब नहीं बचना मुश्किल है। भगवान ने इशारा किया कि पूरा घटनवा देखे तो भैया ही नहीं।
भगवान ने पुनः इशारा किया। आज जब उस तिनका को फाड़ा तो भीम देख रहे थे कि हम तो फाड़े थे इसको, लेकिन फिर जुड़ गया था। तो भगवान ने दिखाया कि दाहिने वाले भाग को बाईं तरफ, बाएं वाले भाग को दाहिनी तरफ, अब नहीं जिएगा। तो हाहाकारो महानासी, अब की बार भीम भैया ने मारा, गदा गिरा, पैर को पैर से दबा करके दूसरे पैर को हाथ से पकड़ के फाड़ के दाहिना वाला अंग बाईं तरफ, बाहिना वाला बाया वाला दाहिनी तरफ फेंक दिया। गया तो गया। गृहस्थ आश्रम में रहना हो तो कथवा सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक हो जाए। कैसे? जो जवानी में हमेशा परिवार में शासन करते थे, अब उल्टा कर लो। अगर घर से वैराग्य नहीं हो रहा है, बाहर नहीं मन लग रहा है, घर ही में रहना है, तो अपने स्वभाव को बदल लो। जो घर में शासन करते थे, अब उसका उल्टा करके शासन में रहना सीख जाओ। अगर घर ही में रहना है तो तब जरासंध जाएगा, तब वृद्धावस्था जाएगी, तब रह पाओगे। इसको बताए। और 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त कराया। ये राजा यही मंत्र जपा करते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसी यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ, जो भगवान को अग्र पूजा के समय लगा बोलने, और भगवान ने उसी समय परीक्षा में शिशुपाल का जब वध किए हैं, सुदर्शन चक्र आया है तो जानबूझ करके अपनी उंगली में थोड़ा चोट लगवा दिए है। महारानी द्रौपदी जी यजमान की महारानी है, ग्रंथि बंधन हुआ है और बेश कीमती साड़ी पहनी हुई है जिसका कोई कीमत नहीं है। देखी कि मैंने हमारे भैया को, कन्हैया को थोड़ा चोट लग गया है उंगली में, और ऐसी बेश कीमती साड़ी पहनी हुई है जिसका अनमोल है दाम। उस साड़ी को आंचल से फाड़ दी हैं। ग्रंथिबंधन है, लेकिन फाड़ करके दौड़ करके जब जा करके कृष्ण भगवान की अंगुली में बांधने लगी तो भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी ये क्या कर दिया? द्रौपदी जी ने आंख में आंसू भर कर कहा, भैया ये तो साड़ी है, शरीर फाड़ना पड़े आपके लिए तो कम पड़ जाएगा। भगवान की भी आंखें भर गई। कहा, जाओ द्रौपदी, अभी हमेशा के लिए द्वारकाधीश आपका कर्जीदार बन गया है। जब वस्त्र हरण हो रहा था ना, तो द्रौपदी जी अपने 5 पतियों के अभिमान में रही। बाल पकड़ करके लाया, घसीट करके दुर्योधन। हमने जो कहा ना कि बाणी को बाण न बनाएं, बाणी को बीड़ा बनाएं। उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन गया था, तो दुर्योधन को देख करके जहां मैदानों ने बनाया, ऐसा निर्माण कर दिया था कि पानी में स्थल दिखाई दे, स्थल में उसको पानी दिखाई दे। कपड़ा ऊपर उठा ले, जहां पानी न रहे और जहां पानी रहे छोड़ दे, गिर पड़ा 2-4 बार। द्रौपदी जी ने मजाक में कह दिया, अंधे को अंधा ही पैदा होता है। बस ये बात उसको लग गई। इसलिए वाणी को वीणा बनाएं, वाणी बाण न बनने पावा, इस पर विशेष ध्यान दें। तब शकुनी मामा को तैयार करा करके जुआ खिलाया, और जब कोई बचाने वाला नहीं मिला, तो यही जो बांधी थी साड़ी ने, उसका एक एक सूत का हजारों हजार गुना भगवान ने दिया है। सुखदेव जी महाराज